जब दुपहिया है ना मेरी जिंदगी में, एक रंग ऐड किया है। अब ये इकलौता काम ऐसा है कि मैं सबको दिखा सकती हूँ और सबको समझ में आएगा अच्छा ये कुछ कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज बात करेंगे एक नई कहानी की, जहाँ रफ्तार है जज्बातों की रवानी की। दुपहिया संग आए हैं कुछ खास सितारे, जिन्होंने अपनी अदाकारी से दिल जीते हैं हमारे साथ हैं अमेज़न प्राइम की कमाल के ऑन्सेम्बल कास्ट। सभी ने आप सभी के दिल जीते हैं और दुपहिया में सवार होने के लिए सभी तैयार हैं, जिन्हें दिल खोल कर आप लोग प्यार देने वाले हैं। कैसे हैं आप सभी? पहले तो इनके इंट्रोडक्शन के लिए वाह वाह सब करते हैं। वाह बनता है अमावस भाई, आपके लिए सबके लिए बनता है। बनवारी जी के लिए इतना अच्छा इंट्रोडक्शन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मैं तो पहले देखता रही पढ़ कहाँ से रहे वो जज्बातों से निकल के आ रहे हैं। दुपहिया कल देखा है ना, तो ताज़ा जज्बात निकल के आ रहे हैं। अरे वाह, सिर्फ एक एपिसोड बाकी है, इंडिया पाकिस्तान की वजह से अटक गया, अदरवाइज आज देख नहीं, लाजमी है, फिर तो लाजमी है। नहीं, वो अच्छा भी है कि नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की जुबानी भी सुनना है कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले भूगोल भैया, स्पर्श मेरे भाई, फिल्म में वो सीरीज में डायलॉग है कि इमोशन हो गया, रोमांस हो गया, कॉमेडी हो गया, अब एक्शन जो है वो बाकी है हीरो वाला। तो वो क्या अब इस सीरीज के बाद वो सब चीज़ें होने वाली हैं? चल रहा है। हाँ? सीरीज में भी एक्शन इनफैक्ट। हाँ, देखा मैंने। हाँ, बट वो भी चल रहा है सर। और इतने कमाल के ऑन्सेम्बल कास्ट हैं, इतना ज़बरदस्त, वो जो हंसी ठिठोली के साथ साथ एक मैसेज लगातार सटल तरीके से मिल रहा है। कैसा माहौल था सेट पर जब काम हो रहा था? माहौल तो बहुत ही कमाल था, जैसे आज सब लोग दिख रहे हैं वैसा ही माहौल था। बट आई थिंक एवरीवन हैव हेल्प्ड अस अ लॉट। क्यों हंस रही है? ओह शिट। हाँ, बट आई थिंक सर के साथ काम करके काफ़ी मज़ा आया। सबसे यंगेस्ट, सबसे हैंडसम हंक बनवारी जी के साथ में। यस, काफ़ी मज़ा आया। बट आई थिंक बहुत टाइम हो गया शूट करके, तो मैं तो भूल गया हूँ क्या क्या शूट किया था। बट आई थिंक नाउ आई विल रिकॉल विथ यू। बट मज़ा आया। बनवारी सर, मतलब मैं गजराज सर बोलूँ या, क्योंकि आप जिस किरदार को करते हो ना वो छप जाता है, तो मैं उस किरदार के नाम से ही आपको पुकारूं, वो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस गले में बस ठीक है। देखिए, हम इतना करोगे तो हम ब्लश कर जाएंगे। जो होता है ना, सीनियर एक्टर्स जो हैं जूनियर एक्टर्स को एकदम इनकॉम्पिटेंट फील करवाते हैं। इतना करोगे तो ब्लश कर जाएंगे हम। नहीं, वो बनवारी जी के साथ जो अमावस का इक्वेशन है ना सीरीज में भी, वो यहाँ पर भी वो दिखाई दे रहा है, वो बरकरार है यहाँ पर भी। जी, ये बड़ा हेल्दी है। मतलब क्या होता है कि आप एक्टिंग जब कर रहे होते हैं, शॉट्स जो होते हैं, कैमरा जो ऑन होता है वो कम समय के लिए होता है। बहुत ज़्यादा समय सेट पर जो बीतता है वो ऑफ कैमरा बीतता है, और उसके अंदर अगर आपकी हारमोनी ना हो एक्टर्स के बीच में, और एक तरह की म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना हो, थोड़े हंसी ठट्टे ना हो, तो बड़ा बोरिंग हो जाता है लाइफ। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जितने ज़्यादातर मेरे शूट हुए हैं, प्रोजेक्ट हुए हैं अब तक लाइफ में, वो मज़ेदार लोगों के बीच में हुए हैं। तो जिससे, और खाली ऐसे नहीं कि आप चुटकुले सुना रहे हैं या गप्पे मार रहे हैं, आप मेरे लिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ये है, व्यवसाय है, तो मेरे लिए लाइफ लेसन्स मुझे यहीं से मिलते हैं। अलग अलग लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कि ये एक नौजवान जो है आगरा से निकलकर किस तरह से जज्बे के साथ काम करना चाह रहा है, शिवानी जिस तरह से काम कर रही हैं, भुवन का जो पूरा लाइफ को लेकर अप्रोच है, इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी में हो रहा है, किस तरह से ये मुंह उठा के घूमने निकल जाते हैं, जब है ना घुमक्कड़ी इनके बिहेवियर में। हाँ, इसे कहते हैं तारीफ में लिपटी जलालत। नहीं, करेक्ट, बहुत ज़रूरी है भुवन, क्योंकि हम लोग आपस में अदरवाइज करें क्या, एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे की बुराई करें, क्या करें? तो ये मैं दूसरे जो अपने को एक्टर्स हैं जिस भी उम्र के हों, ये तमाम लोग हैं, रेणुका जी अभी नहीं है यहाँ पर, वो बाहर कहीं शूट कर रही हैं, या अंजुमन है, या बाकी यशपाल शर्मा है, तो आप उनसे ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, सीखते हैं, उनसे कुछ चीज़ें चुराते हैं उनके बिहेवियर की। शिवानी, आपने क्या चुराया बनवारी जी आपके पिताजी के जो रियल लाइफ उनसे किरदारों से? सर की ना एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे हम सारे तो अभी नए हैं, हम सब ने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, सर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, एंड वो निर्देशक भी हैं, निर्माता भी हैं, वो बहुत कुछ करके थिएटर भी किया उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है वैसे। हाँ, दूसरों के लिए हम तो खैर लकीली हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि सेट पे सारे ही लोग बहुत अच्छे थे, तो सबकी ऑटोमेटिकली एक ट्यूनिंग थी। पर सर मेड श्योर कि हर दिन जब लोग आ रहे हैं या बीच में जो टाइम मिल रहा है,
ही वुड एक्चुअली कम एंड स्टार्ट टॉकिंग टू यू। तो वो ज़बरदस्ती आके कि चलो थोड़ा बातें करो या सीरियस, वो मजाक में ना बेसिकली इनिशियली आपको लगता था कि वो आपको तंग कर रहे हैं या खेल रहे हैं, बट नहीं, वो उनका एक तरीका है कि सारे लोग साथ में आ जाएं, और एक बहुत सुंदर बात है। उसकी वजह से आई थिंक सबके लिए बहुत इजी हो गया एक दूसरे को जानना पहचानना, बिकॉज उन्होंने वो शुरू कर दिया तो बाकी सबके लिए इट बिकेम वेरी इजी। तो ये बहुत सुंदर बात। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम था झा परिवार। हमारा एक परिवार है, हमारा पूरा परिवार है, हम दोनों हैं और सर है भुवन नहीं उसमें, भुवन झा परिवार का हिस्सा नहीं है सर। बनने नहीं दे रहे हो ना आप। तो एक धड़कपुर का एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए फिर हमको। हाँ, भुवन अपने अदाकारी से दिल चुराते चुराते ये चोरी करने वाली जो चीजें हैं, हाथ साफ करने वाली, वो कहाँ सीख गए आप? मैंने कहा जब बाहर चुरा रहे हैं तो क्यों ना शो के अंदर भी चुरा लिया जाए कुछ ना कुछ। तो मुझे लगा ये काम मैं अच्छा करता हूँ। मुझे कई बार लोगों ने बोला, जैसे आप भी कह रहे हैं कि आप अपनी अदाकारी से लोगों का दिल चुराते हैं, तो मैंने बोला अगर चोरी में हम इतने अच्छे ही हैं तो क्यों ना उसको यूज़ करके एक नया किरदार भी बनाया जाए। तो वही है। और मैं गजराज सर के बारे में एक और भी बात बोलना पड़ूंगा। अभी जो सवाल आप पूछ रहे थे, मेरे को लगता है कि यार एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डायरेक्टर की तो होती ही होती है, बट आई फील ऑल्सो जो हमारे सेट पे सबसे सीनियर एक्टर होता है ना, वो शूट का टेम्पो सेट करता है, वो ना डिफाइन करता है कि शूट का मूड कैसा रहेगा। बिकॉज ऑब्वियसली हम सारे अभी यंग हैं रिलेटिवली, और हमें ना ऑब्वियसली इतना नहीं करना होता कि किसी को बुरा लग जाए या ना लगे, किसी को हमारी कहीं बात का मतलब nobody should take it in a wrong manner। तो गजराज सर की बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने, मेरे को लगता है कि गजराज सर और मेरी उम्र में शायद आधे एक साल का फर्क होगा। जिस तरीके वो आधे साल छोटे होंगे, हाल छोटे ही, हाँ मतलब मैं ज़्यादा ही बड़ा होऊंगा, आधा साल मैं बड़ा ही होऊंगा इनसे। तो इनकी बहुत अच्छी बात है ये कि वो बहुत अच्छे से मूड सेट करते हैं आपका, और बहुत ही एक रिलैक्सिंग एम्बियंस आपके अराउंड क्रिएट कर देते हैं। और इस तरीके के शो के लिए ना इस तरीके का एम्बियंस बहुत ज़रूरी है, वरना आपको लगे ना ये ऐसा शो ही नहीं है जो बन जाए जहाँ पे लोग अपना शॉट दें और जाके वैनिटी में बैठ जाएं। और ठीक है, वो बनेगा नहीं, फिर वो उसका तालमेल ही नहीं बैठेगा एक्टर्स के बीच में। तो ये गजराज सर की बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि वैनिटी बहुत दूर खड़ी हुई थी, गांव के बाहर थी। ये कौन से गांव में शूट करते हैं? बिहार में ओरिजिनल लोकेशन? नहीं, ये हमने शूट किया था ओरछा में। ओरछा, मध्य प्रदेश। ओरछा। वो जो यंग यूथ की बात कर रहे हो ना आप, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, नहीं तो ये जो स्पर्स के ब्रेड्स बने हुए ना, वो अभी अभी बात हुई थी, बनवाना चाह रहे थे कि इनकी जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं केके, क्योंकि ये बनवारी लाल हैं, तो उन्होंने बोला कि थोड़े से बाल और बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन है ऐसा, अगर हो पाए तो नेक्स्ट रोल में सर ब्रेड्स के साथ। नहीं, ये उन्होंने जो ये 9 लेन हाईवे बनाया अपने सर पर जो NE4 बना है नया बॉम्बे टू दिल्ली, जिसपे अपने दुपहिया चलाएंगे, आज स्पर्श अपने सर पे बनवा कर आया। सर हम सभी लोग ना एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सबके लिए ना दुपहिया उसकी यादें बहुत ही ऐसी हैं जो दिल को एकदम छुई हुई हैं। आप सभी से पूछना चाहूँगा, आपके लिए एक तो ये दुपहिया जो सीरीज़ है वो क्या है, और आप सबकी यादें जो दुपहिया से रिलेटेड हों वो बताइए। तो मेरी पर्सनली याद, सबसे पहले मुझे याद है कि हर लड़के का पहला एस्पिरेशन होता है, जैसे ही वो एडोलेसेंस फेज में होता है तो उसकी पहली चाह जो होती है अपने माँ बाप से यही होती है कि मुझे बाइक ले दो। बिल्कुल। तो ये बहुत रेलेवेंस होल्ड करती है किसी भी लड़के की लाइफ में। तो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था दुपहिया, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो व्हीकल खरीदा अपने नाम पे वॉज अ दुपहिया। सो एक बहुत ही क्या कहते हैं, ये ऊपर से दिया हुआ बिना कंडीशन के प्यार होता है लड़कों का बाइक की तरफ। मैं अभी भी खुद भी राइडर हूँ, तो मेरे लिए शो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हम एक्चुअली में बहुत इन्जॉय करते थे बाइक को राइड करना। तो हम बीच शॉट्स में द प्रोडक्शन उस ग्रेशियस है ना, वो हमको बाइक दे देती थी, और गांव बहुत सुंदर है जिसके अंदर हम शूट कर रहे थे, तो हम लोग अपनी बाइक लेके निकल जाते थे घूमने के लिए। तो वो और ऐसे नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता था कि हमने जब पहली बार बाइक खरीदी थी। तो मुझे लगता है बहुत इट्स अ फुल सर्कल जिसमें हम ला गए हैं, जिसमें पहली चीज़ जो आपकी चाह थी घूम के आप उसी के अराउंड एक शो डेवलप कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग दैट वे। शिवानी, ये बहुत दुबइयों के पीछे बैठी नहीं, आपने कितनों को बैठाया है? पहले बताओ। मेरे पीछे छोड़ के बाकी सबके दुबइया के पीछे बैठी। नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों बचपन से 2 व्हीलर से बहुत डर लगता है, तो मैं कई सालों तक दुपहिया पे बैठी ही नहीं। मतलब मुझे याद है पहली बार आई थिंक एक पापा के फ्रेंड है, मतलब भैया लगते हैं हमारे, वो बोल रहे थे कि यार उबर बुक करेंगे, ऐसे जाएंगे, इससे अच्छा मैं वहीं पर ही हूँ, मेरे बाइक से चलते हैं। एंड आई रिमेंबर कि मम्मी ने बोला अरे बैठ जाओ यार, कुछ नहीं होता। मैं बैठती ही नहीं थी, मैं बैठी हूँ। उन्होंने बोला उतरते टाइम उन्होंने बोला मुझे तुम्हें ज़िंदगी में कभी किसी और की बाइक के पीछे मत बैठना, क्योंकि तुम बैठने लायक नहीं। बिकॉज वो इतना मैंने उन्हें डरा दिया ना, बिकॉज आई वुड स्क्रीम इफ एनी, कुछ भी पास में आ रहा है, कोई गाड़ी पास में आ रही है,
आई थिंक मेरी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी दोपहिया को लेके है नहीं, मैं नहीं बैठी दोपहिया में। खौफ के इस डर के पीछे कहानी क्या है? बचपन में कुछ हुआ, कुछ ऐसा? यार एक बार तो एक स्कूटर में स्कूल जा रही थी, मेरे पैर पे चढ़ गया था, एक ये हुआ था। वो तो हमने भेजा था। ठीक है, आई नो। और एक मैंने एक्चुअली एक एक्सीडेंट देख लिया था, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, वैसे ये बोलना नहीं चाहिए, बट 2 व्हीलर मुझे लगता है थोड़ा सा कम सेफ होता है। मुझे लगता है ज़रा सा भी कुछ होगा तो लगेगी आपको। गाड़ी के अंदर अगर कुछ होता है इधर उधर, बिकॉज सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कभी कभी सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई थिंक, पर लेट्स नॉट गो दैट लेन। ये अच्छा फनी शो है ना, डार्क बातें ना करें। मतलब जितना शिवानी दुपहिया से डरती है उतना दुपहिया शिवानी से डरता है। कई बार मैंने देखा अक्सर टायर अपने आप फ्लैट हो जाते हैं इन्हें देख के, वो चलते ही नहीं है। वो शो में भी दिखेगा दिखेगा। हो गया है आते ही। बनवारी सर, तो पहला दोपहिया जो मेरी मेमोरी में है वो है शोले फिल्म का, वाह, जय वीरू वाला। जय वीरू वाला। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक मैंने वो अपने आसपास सड़कों पर नहीं देखा था, जिसके अंदर वो एक साइड क्या बोलते हैं उसको, साइड कैरेज, साइड पॉकेट जैसा। तो मुझे बड़ा होता ना कि फैसिनेटिंग लगा कि, और बच्चे के नज़रिए से लगा कि हाँ ये मेरे लिए है, ये मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। और उसके बाद दूसरा एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग जिसने इफेक्ट किया मेरे फैंटेसी को, वो था मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें बच्चन साहब वो चलाते हुए जा रहे हैं, और मुझे लगा यार ये होता है, मतलब ऐसा, और उनके बाल उड़ रहे हैं, बाल और वही, हाँ, तो वही करते हुए जब थोड़ा और बड़ा हुआ, और फादर साहब का स्कूटर था 2 व्हीलर, वो मैं ले जाया करता था बीच बीच में जब उनको ज़रूरत नहीं होती थी। और उससे एक बार मेरा एक दिल्ली में रेड लाइन बस चला करती थी, और उससे मेरा एक रेड लाइन ब्लू लाइन का ब्लू लाइन जी, तो वो एक एक्सीडेंट हुआ, तो उसका मुझ पर दिल्ली वालों को सब ब्लू लाइन। हाँ, तो वो एक थोड़ा शॉकिंग था। और फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त की मोटरसाइकिल थी 9013, वो दिल्ली से हम लोग जा रहे थे एक शूटिंग में कोटपुतली, और पता नहीं कैसे यार, मतलब किस जोश में आया, या मेरे अंदर मुकद्दर का सिकंदर का बच्चन साहब आ गए, और मुझे सामने से ट्रक आ रहा था और इधर से ट्रक जा रहा था, और मुझे लगा कि मैं ओवरटेक कर लूँगा मैं, और वो मतलब 3 इंच के उससे मैं बचा हूँ 2 ट्रकों के बीच से। वो आखिरी दिन था कि मैंने उसके बाद दोपहिया नहीं चलाया। तो ये मेरी मेमोरी रही हुई है उसको। लेकिन अगेन लेकिन देखा है कि वो जो एक हमारी कहानी के अंदर है कि वो जो दूल्हा जो है उसकी डिज़ायर है कि उसको दोपहिया मिले, और उसकी वजह से शादी हो पाएगी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो वो जिसको दहेज या उसको बोलते हैं उसके अंदर गलत चला जाता है ये, लेकिन ये बहुत ब्रॉड है ये दोपहिया का फैसिनेशन है लड़कों का। हाँ, कि बाइक, मेरा भाई, आसपास फ्रेंड्स, वो थोड़े ही बड़े होते हैं ना, तो उन लोगों की एक होती है कि ये मेरी ड्रीम बाइक है। कार से पहले it always has to be bike, and it's a different experience। जैसे मैंने बाइक से रॉयल एनफील्ड से I've done मनाली टू लेह लद्दाख, तो इसको कहते हैं दुनिया का सबसे हार्डेस्ट पैच है फॉर बाइकर्स, एंड इफ यू डू दैट यू कैन राइड एनी टेरेन इन द वर्ल्ड। तो आप जब उसको लेके जाते हैं ना सर, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, वो एक लाइफ नरिशिंग एक्सपीरियंस है आपके लिए। वो कार आपको कभी दे ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि वो हवा भी, और इट्स जस्ट दैट वो पैच ऐसा है, वो लिबरेशन है। आपने वो एक फिल्म देखी होगी आई एम लेजेंड करके, ऐसा लगता है दुनिया में बस वो इकलौता आदमी रह गया। तो वो पैच ऐसा है कि जब आपको किलोमीटर तक कोई नजर ही नहीं आता, एंड इट्स जस्ट यू, योर बाइक एंड नेचर। तो वो आपको एक ऐसा एहसास दिलाता है कि लाइफ में आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम है ना, मेरे लिए दोपहिया ने ऐड वैल्यू करा था मेरी लाइफ में। लगता है कि आपको लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वो बहुत छोटी है, क्योंकि आप जब ऐसे एम्बियंस में जाते हैं ना, आपको अपनी सारी तकलीफें लगने लगती है कि भाई यूनिवर्स इतना बड़ा है और मेरी प्रॉब्लम इतनी छोटी है। तो तुम्हारा अगर पैसे वैसे क्लियर नहीं हुए तो रो मत, ठीक है। भुवन भाई ने एक याद दिलाया मेरे को, एक इंटरव्यू देख रहा था एक बड़े एक्टर का, उन्होंने बोला कि उनके लाइफ में वो भी बाइकिंग करते थे और लद्दाख की तरफ ही जा रहे थे और अकेले में थे, और वो पूरे स्ट्रगल उनके जहन में चल रहा था, और वो अचानक से रोने लगे, और उसके बाद जो आंसू जार निकले, उसके बाद वो लगा कि पूरा वो निकल गया अंदर से। अंदर से जो आपका भरा होता है ना, वो पूरा आपको निकाल देगा वहाँ पर। और ये एक्सपीरियंस मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप कार से जाके देख लीजिए, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अब आप लोगों की बातें सही है, मैं सोचती रहूंगी कौन है ये एक्टर जो बाइक चलाता है। बहुत सारे लोग हैं, दो भुवन बता देंगे आपको बाद में।
स्पर्श का जो वो है, दुपहिया का स्पर्श, वो क्या है? दुपहिया मुझे मेरे शहर की याद दिलाता है जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, आगरा की। क्योंकि यार दोस्तों के साथ स्कूल बंक करके, ट्रिपलिंग करके, बाइक पे 3-3 लोग बैठ के कभी आगरा से मथुरा जा रहे हैं, कभी आगरा से भरतपुर जा रहे हैं। तो और भी कई यादें हैं जो मैं यहाँ कह नहीं सकता फ़िलहाल, क्योंकि मैं रियल लाइफ में थोड़ा अमावस रहा हूँ। रहा हूँ कि हूँ? नहीं रहा हूँ। ये स्पर्श हम सब एक हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो पहले हमने गाड़ी बाइक चलाना जो सीखा है, वो चोरी छुपे ही सीखा है पिताजी से। जैसे आप चोरी से बनवारी जी की जेब से निकालते हैं चाबी, हालांकि आप तो, मैं वो स्पॉइल नहीं कर सकता कि आप क्या है, लेकिन नॉर्मली क्या है, हमने तो कोई आया घर पे, उनकी चाबी लेके गिरते पड़ते वही सीखा है। और जो एस्पिरेशन की बात है ना बाइक की, मुझे आज तक याद है कि बुलेट मेरी एस्पिरेशन थी कि मुझे लेना है। हालांकि प्लग इन नहीं करना चाहिए ब्रांड, नहीं हमारा तो स्पॉन्सर्ड है सर। हाँ, स्पॉन्सर्ड है। हाँ, तो फिर हमारे तो सकते official हैं। sponsors हैं वो। जो बाइक आपकी इस सीरीज में दिख रही है ना, वही एस्पिरेशन थी, वही सपना था मेरा। लेकिन जिस समय लेने लायक हो गए, उसके बाद से ऐसा लगा कि अब उसकी जरूरत नहीं है, वहां पर चीजें खत्म हो गई। आपको भी वो साउंड का क्रेज था, धक 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 धक। हाँ यार, वो साउंड तो बड़ा मतलब इट्स कमाल है। ब्यूटीफुल। वो जो आवाज है ना, वो अपने आप में मतलब मधुर संगीत है। हार्ट बीट, हाँ, हार्ट बीट है, हार्ट बीट ऑफ बाइकर्स। हाँ, और देहात में चले जाओ ना, तो देहात में जब भी मैं राजस्थान साउथ से हूँ, तो गाँव जब भी गया हूँ, तो वहाँ पे ये साउंड कई किलोमीटर से पहले से सुनाई देना शुरू हो राजस्थान जाता में है। सर बुलेट और इसकी तो अलग ही yes. राजदूत, बुलेट, एसडी, जावा। जल्दी से क्रिस्प तरीके से आप लोगों के लिए ये जो सीरीज है दुपहिया, वो क्या है, वो आप बताइए। खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ। मेरे लिए तो ब्रीदर है। अच्छा, मेरी तरफ क्यों देंगे? लेकिन अच्छा, जैसे मेरी जिम्मेदारी थी इस बात का जवाब देने की। अच्छा, नहीं बट मेरे लिए बहुत अच्छा ब्रीदर है यार, बिकॉज ऑफ लेट मैंने रियलाइज़ किया कि एक ऐसा लाइट हार्टेड बट फुल ऑफ मैसेज शो आना बहुत कम हो गया है। वी डोंट रियली सी इट दैट ऑफन। आप जो अपनी फैमिली के साथ एक्चुअली में बैठ के देख के एंजॉय कर सके, हंस सके, बिना इस परवाह के कि अगले सीन में पता नहीं क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के नेचर के शो मैंने देखा है कि ऑफ लेट आ नहीं रहे हैं बहुत सारे। तो मेरे लिए ये बहुत इट्स लाइक अ फ्रेश एयर है ना, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की मतलब जो मैं देखना चाहूँगा, हंसना चाहूँगा। और जितना हमने शूट करा एटलीस्ट, आपने तो शो देख लिया, हम लोगों ने अभी भी नहीं देखा है क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ जब तक आ ना जाए वो शो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मुंह पे हमेशा एक स्माइल रहेगी, जो कि हमारा गोल भी था अचीव करना। एंड आई फील अगर वो हो रहा है पूरा तो आवर जॉब इज डन। बट ऑल आई वांट टू टेल पीपल इज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली नाइस फन फिल्ड शो विच यू कैन वॉच विद योर एंटायर फैमिली। सो गेट टुगेदर जिस दिन इंडिया का मैच ना हो रहा हो, गेट योर पॉपकॉर्न्स, गेट योर ड्रिंक्स, गेट योर फैमिली टुगेदर एंड वॉच द शो। यू विल एब्सोल्युटली लव इट। शिवानी यार मेरे लिए ना एक बहुत आई थिंक बहुत सारी चीज़ है दुपहिया। एक तो इसने ना मेरे लाइफ में एक रंग ऐड किया है। मतलब मुझे लगता है जैसे मैंने कभी कुछ कॉमेडी किया ही नहीं था इससे पहले। मैंने तितली से बहुत सीरियस रोल। हाँ, मैंने तितली से स्टार्ट किया। तितली तो माइंड ब्लोइंग, बहुत। बट मेरा सब सीरियस था। नहीं, बहुत अच्छी, मैं तब से इसका फैन हूँ। थैंक यू सर। सो मुझे ना, और ऐसा मैंने मेरे घर में कोई ऐसा शो या मैं किसी शो का हिस्सा नहीं रही थी जो मेरी दादी ने भी देखा हो। मतलब मेड इन हेवन क्योंकि इंग्लिश में है तो उसकी ऑडियंस लिमिटेड थी। घर वाले बोलते भी थे कि कुछ ऐसा करूं। और गांव में क्या होता है ना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गांव से हैं, मतलब उनकी जन्म वो गांव में हुए थे, तो मेरे दादा दादी, हाँ दादा दादी वहीं हैं, नानी वहीं हैं। उनको आज तक पता ही नहीं है, मतलब उनको बस पता है कि हाँ ये एक्टर है, पर क्योंकि कोई काम देखा नहीं है। तो जब दुपहिया आया ना मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे लगा चलो अब ये इकलौता काम ऐसा है कि मैं सबको दिखा सकती हूँ और सबको समझ में आएगा अच्छा ये कुछ कर रही है। और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है दुपहिया का, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक मेरी ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस है। आई थिंक दुपहिया एज अ शो इज़ अ वार्म हग टू एवरीवन, बट फॉर मी इट्स एन एक्सटेंशन, क्योंकि जो मेरे अंदर की टॉइंगनेस है, जैसे आप मेरे बालों में देख सकते हैं, वो मुझे इस कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्लोर करने को मिला। तो आई थिंक इट्स लाइक एन एक्सटेंशन टू मी, और मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा देखकर। एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर कि इन्होंने जैसे लापता लेडीज़ किया, ये जो प्रोजेक्ट है लेडीज़ से भरा हुआ है। हमारी जो दोनों प्रोड्यूसर हैं, शुभ और सलोना, जो हमारी डायरेक्टर हैं सोनम, जो ईपी, तो ये मेरे लिए उस लिहाज से भी बड़ा मेमोरेबल रहा कि हम लोग एक रिमोट एरिया में शूट कर रहे थे,
और फीमेल ब्रिगेड ने इसको संभाला हुआ था और बहुत मजबूती से और बहुत अच्छे से संभाला। नहीं, और एक कमाल की चीज़ है, मैं ऐड करना चाहूँगा, आप एक डायलॉग में वो बताते भी हो कि है तो ये जो परिवेश है वो गांव का है, लेकिन इतना मॉडर्न और इतना लिबरल सोच है आपका। आप बोलते हो कि तू बहुत उड़ेगी, और वो जो एक बेटी के लिए आप बोलते हो ना कि कोई बात नहीं, वो जब गुम हो स्पॉइलर जाता दे है, दो सारे के सारे स्पॉइलर दे दो यहाँ पर।